आज सतगुरु महाराज का ये 35वां और साल हो गया। 21 जुलाई 85 को महाराज तो महाराज होते हैं, श्री छोड़ा उन्होंने, बाकी तो हमेशा ही परमात्मा में ही मौजूद है, हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, अपने पास में ही हैं, गए कहीं नहीं। जो अपनी समझ वो अलग है, इसलिए ऐसा लगता है। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब का एक भजन है। भजन क्या देखिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने का, एक दूसरे के बीच में हम करने का काम करें, और यही काम सभी संतों ने किया है। और वो है गुरु के द्वारा दिया गया वो संदेश। इसीलिए इस भजन में इस तरह से कहा है, गुरु बिन माला भेदते, गुरु बिन करते दान, अरे गुरु बिन सब देश बन गया, और बातों में सतगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि गुरु के बिना कोई काम नहीं आवे, कुल अभिमान मिटावे है, सत्य लोग पहुंचाए है। कि सतगुरु क्या करते हैं, इस जीवन की वास्तविकता से अवगत कराते हैं कि जीवन क्यों मिला है अपन को, इसमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, इस चीज की पूरी जानकारी सतगुरु देते हैं। वो प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे बताते हैं। भाई इस संसार में जब ये देह धारण करके आए, मां के गर्भ में आए, गर्भ से फिर बाहर आए, तो मां के गर्भ में स्थिति मिला, गर्भ से बाहर आए तो माँ बाप से संबंध जुड़ गया, पूरे परिवार से संबंध जुड़ गया, काका ताऊ भाऊ भाई भतीजा दादा दादी रिश्तेदार सबसे संबंध जुड़ गया। आगे स्कूल में गए, अध्यापकों से संबंध जुड़ गया, मित्रों और मित्रों से संबंध जुड़ गया, शादी हुई, बीबी आई, उससे संबंध जुड़ गया, रिश्तेदारी और बढ़ गई, बच्चे हो गए, उनसे संबंध जुड़ गया, नौकरी पेशे में जुड़ गए, उससे संबंध जुड़ गया, वहां जो यार दोस्त बने उनसे संबंध जुड़ गया, और मकान दुकान बनाए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, उनसे संबंध जुड़ गया। गुरु महाराज कहते हैं संसार का व्यवहार है, ये सत्य नहीं है, ये तो तुमको सब यही छोड़ के जाना है। जो कुछ मिला है वो आपको यहाँ इस मायावी संसार में मिला है, जो आपका नहीं है। लेकिन आप कायम रखना चाहते हैं कि बना रहे, तो जो संभव नहीं है, ये तो आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा, ये शरीर किराए का मकान है, जिस दिन किराया पूरा हो गया उस दिन चाहे आपके पास में कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति भी आप हो, तो भी आपको जो रंग अंगरक्षक है वो बचा नहीं पाएंगे। कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई बचा नहीं पाएगा। किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। आपके परिवार वाले पास में सब बैठे हों, लेकिन कोई काम नहीं आएगा।
ना आपका पद काम आएगा, ना प्रतिष्ठा काम आएगी, ना मकान काम आएगा, ना दुकान काम आएगा, ना परिवार काम आएगा, ना आपकी विद्वता काम आएगी, ना मूर्खता काम आएगी। ये सब यहाँ की चीज थी, संसार की चीज थी, संसार के लिए था, आपके लिए नहीं है। आप तो परमपिता परमात्मा के चैतन्य नूर हैं। आपके काम आने वाला जो है वो सतगुरु है, वो आपके अंग संग है, हमेशा है, हमेशा हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपकी अंग संग है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो सतगुरु जो है उसका भेद देते हैं कि प्यारे, जो चीज तेरे काम आने वाली है वो तेरे पास है, तो उसकी खोज कर। जिस सतगुरु के संपर्क में आया है तो वो तुमको क्या कि उसी चीज से जोड़ते हैं जो हमेशा अंग संग है, उसके साथ में तुम्हारा तेरा संबंध स्थापित करते हैं, जोड़ देते हैं। नामदान के वक्त में उसी से जोड़ दिया जाता है। मायावी जो बंधन है, मायावी जो जोड़ अभी रस्से बंधे हुए हैं, उन रस्सों से हटा करके, कान की करें को काट करके उसी परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम से जोड़ दिया जाता है। वही तरह सच्चा साथी है, इसको कहते हैं। बाकी कहा है कि यहाँ जितने भी गुरु हैं वो हद के हैं। कोई पर्टिकुलर धर्म का गुरु है, कोई शिक्षा का गुरु है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का गुरु है, संसार के व्यवहार के गुरु है, ये सब ही छूट जाएंगे। ये यहाँ के व्यवहार के हैं। जो आपका गुरु है वो हमेशा आपके पास है, हमेशा रहेगा। उस सतगुरु में मौजूद होना है और सतगुरु उसी का भेद देते हैं। वो यहाँ पे कोई संप्रदाय बनाने के लिए नहीं आते हैं, आते हैं कोई पंथ चलाने के लिए नहीं आते हैं, संसार की वाहवाही लूटने के लिए नहीं आते। उनका सिर्फ मकसद जो सोए हुए जीव हैं, जो कब्रों में गड़े हुए हैं, ये शरीर रूपी कब्रें हैं, जो 84 लाख यूनिया जो है ये कब्र हैं, इनमें गड़ा हुआ है ये जीव। जिस योनि में भी मौजूद हो गया उसको मैं मान बैठा कि मैं ये हूं, उसमें गड़ गया बुरी तरीके से। तो इनको इनमें से निकालना है, इन कब्रों से निकालना है। तो शरीर रूपी कब्र से निकालने के लिए सतगुरु जो दीक्षा देते हैं तो बताते हैं कि भाई ये जो नाम है इनका तो अभ्यास कर प्रेम से, सच्चाई के साथ में। तो इनका तो माइंड से अगर स्वीरण करेगा, माइंड से, तो जो शरीर में जो चेतना है, तेरी सत्ता तो रमी हुई है, ये धीरे 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 सिमट करके और दोनों भावों के बीच में यहां आ जाएगी। जब यह पूर्ण एकाग्रता होगी, पूरी सत्ता यहां आ जाएगी, तो अंदर में सगुरु ने यहां आपके अंदर 17 मुकाम बना रखा है, आपका इंतजार हो रहा है। जैसे आप यहां आ जाएंगे, अंदर जाने का दरवाजा खुल जाएगा और सतगुरु से मुलाकात होगी। तो आपको जिस चीज को आप भूल गए हो उसका आपको अनुभव कराएंगे, उसे आपको अवगत कराएंगे कि आप उसको भूल गए हो। तो पहली चीज क्या है कि वो कहेंगे भैया तू पहले तो अपने आप को ही भूल गया है ना,
तो अपने में आपको मानता है मैं वेद का सुनूं, मेरा गाँव उर्दू है, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरी माता जी का नाम है, ये मेरे भाई बहनों का नाम है, मेरे रिश्तेदारों का नाम है, यहाँ पर मैं सर्विस किया है, ऐसा किया है, ये बच्चे हैं, ये हैं। ये आपका परिचय नहीं है। आप हैं, आप अपने आप को भूल गए हैं। तो आपको अपने आप में जानने के लिए तो नाम क्या है, उसका सुमिरन, रिपीटिशन माइंड से करना है। तो सत्ता शरीर में धीरे 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 सिमट करके दोनों भावों के बीच में आ जाएगी, जहां सत्ता आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहां तक आना आपका काम है। इसे क्या कहते हैं कि पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता सतगुरु वैद्य नाम दिया बख्शीश। कि पहले से अपना तन अर्पित करे, अपना मन अर्पित करे, अपने अहंकार को छोड़े, है ना। तो तन अर्पित करने वाला क्या है कि जो वक्त आपको अभी बताया है कि रात को आप 4 बजे 4 बजे से 5 बजे तक आपको बैठना है। 4 बजे से 5 बजे तक आप अपने आप को अभ्यास में बैठाइए, शरीर को कहीं जमा मत होने दीजिए। तो सतगुरु के वचन में महसूस कर दीजिए, ये सतगुरु का हुक्म है। तो शरीर को आपने समर्पित कर दिया भजन के लिए, तो आपने तन सौंप दिया। फिर मन सौंपने का मतलब क्या है कि संसार के जितने भी विचार जो आ रहे हैं, इनकी जगह है सतगुरु का स्वरूप, और उस सतगुरु के द्वारा दिया जो नाम है वो ले लेंगे। सिर्फ सतगुरु का स्वरूप नजर आए और सतगुरु के द्वारा दिया जो नाम है उसका माइंड से सुमरण हो, संसार निकल जाए। जब ऐसा होगा वो चेतन जो है शरीर में सिमट करके भोग में जाएगा, जहां पर शरीर की, माइंड की और चेतनता की गांठ बंधी हुई है। सब न्यारे वारे हो जाएंगे, शरीर अलग हो जाएगा, माइंड से जो अंदर में गांठ बंधी हुई है चेतन सत्ता की वो खुल जाएगी। चेतन सत्ता पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगी, मतलब माइंड की सीमा से पार चली जाएगी। ये अपनी खुद की पढ़ाई है, कोई पुस्तक की पढ़ाई नहीं है, न वेद की है, न पुराण की है, न कुरान की है, न बाइबल की है, न गीता की है, कोई श्लोक नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल करना होगा, अपने आप की पढ़ाई पढ़नी होगी। सच्चे सतगुरु क्या करते हैं, जो अपने आप को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम अपने आप को पढ़ो, खुद को पढ़ो, मैं खुद कौन हूं। क्योंकि कहे नानक बिना आपाचे ने बेटे न भ्रम की काई, जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी उस समय तक कभी भी आपके भ्रम दूर नहीं होंगे। जब आपको अपनी पहचान होगी तो आपके पास में, आपके अंदर में हमेशा ही सतगुरु है, सतगुरु से मुलाकात होगी। और वो सतगुरु किसी का न्यारा नहीं है, वही गुरु नानक साहब है, वही कबीर है, वही रविदास महाराज है, वो सतगुरु रविदास महाराज हैं। जितने भी सतगुरु हैं, जितने संत हुए हैं, वो एक ही है, एक में ही है। वो सच्चा नाम है, वो सच्ची सत्ता है,
वो परमपिता परमात्मा की परम चेतन धारा है, उसे सब के सब मौजूद है, कोई न्यारा नहीं है। तो ये तो अपने भ्रम पाल लिया कि हम नानकपंथी हैं, हम उदासी हैं, हम कबीरपंथी हैं, ये पंथी है, वो पंथी है। ये भ्रम है, जिसको अनुभव नहीं है, जिसने आंतरिक विकास नहीं किया, वो कहा सुनी जो बात करते हैं वो इसको अपने आप में अलग अलग मानते हैं। अगर प्रैक्टिकली आप अनुभव करोगे तो कोई भी न्यारा नहीं है, सबके सब एक है। सदगुरु सबका एक है, परमात्मा सबका एक है। और तो मार्गदर्शक हुए हैं जिन्होंने भेद दिया, वो भी उसके एक के अंदर मौजूद है ना। इसलिए सदगुरु एकता का, समता का भेद देते हैं, समता का भाव आप में जागृत करते हैं, समता का अनुभव कराते हैं। क्या ये सब घट मेरे साईं खाली घटना को, कि वो मेरा परमपिता परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, कोई घट खाली नहीं है। बलिहारी वहां घट की, जहां घट प्रकट हुई, उस घट की बलिहारी है, नमन है उसको जिसके अंदर प्रकट हो गया। तो आपके अंदर भी विराजमान है, आपने ढक रखा उसको, पर्दा हटाइए और मुलाकात हो जाएगी, दिशा बदलिए मुलाकात हो जाएगी। उसके लिए बार बार आप लोगों को हर सत्य में कहा जाता है कि भाई न कहीं आना है न कहीं जाना है, और ठोर का ठोर ठिकाना है लॉकडाउन में, आना जाना कहीं नहीं है, अपने घर में रहना, दिशा बदलिए। जैसी ये आपकी दिशा आपकी तरफ होगी, आपके अंदर होगी, आपके अंदर ही सतगुरु है, प्रकट होंगे, आपके अंदर ही परमपिता परमात्मा है, प्रकट होंगे। तो सबके अंदर है, आपने ढक रखा है, पता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभ्यास आप इसीलिए कराया जाता है कि अभ्यास करते करते ये चीज आपको समझ में आएगी, आपको मतलब आत्मा को, माइंड को नहीं। तो आपको जो समझ में आएगा वो बताया नहीं जा सकता, वो लिखा नहीं जा सकता, आपको आपकी समझ आएगी जब अभ्यास करेंगे। तो वो न किसी पुस्तक में आएगा, न किसी सत्संग में बताया जा सकेगा, ऐसे नहीं बताया जा सकेगा। अभ्यास करके उसी का अनुभव करना होता है, उसी का अनुभव करना होता है। इसलिए आप लोगों को बार बार अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। और वही सतगुरु जो है वो आपके काम आने वाले हैं, जो अंदर में सतगुरु विराजमान है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंतर की ज्योति है, मतलब चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, वो चेतन का प्रकाश है, वो अमृत है, वो हमेशा है। उसे पानी से मिटी तेरी बीमारी, जब उसका अनुभव होगा, जब उससे आपकी महसूस होगी, तो आपके सब भ्रम दूर हो जाएंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा, सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। तब जान पाएंगे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। इसलिए कभी साहब कहते हैं ये भजन में, आप लोगों को पता नहीं सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा, तो उसमें
जैसा कि आप लोगों को बताया गया है वही बता रहे हैं कि गुरु के बिना कोई काम नहीं आवे, कुल अभिमान मिटावे है। कि गुरु के बगैर और कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। आपके लिए इस जड़ संसार में कुछ भी नहीं है। आपके लिए सिर्फ अंतर में सतगुरु जो मौजूद है वो है। उसी सतगुरु की खोज करनी है अपने अंदर। वो सतलोक पहुंचाएगा आपको, वो सत्संग पहुंचाएगा। बाकी इस संसार के व्यवहार के लिए आपको शिक्षा दीक्षा देंगे लोग, वो भी गुरु कहलाते हैं। वो गुरु की बात नहीं, वो गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। उनकी सीमा है। कोई धर्म गुरु है, कोई कुल गुरु है, कोई शिक्षा का गुरु है, संसार के व्यवहार के गुरु है। उनकी हद है, सीमा है। वे सतगुरु बेहद होते हैं, हद से पार, इसके पार होते हैं। वो समता में लाते हैं। वो बांटते नहीं आपको कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम यहूदी हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम इटली वाले हो, ईरान, इराक, अमेरिका वाले हो, तुम्हारी ही जाति है, तुम्हारा ही धर्म है। ये कहते कुछ भी नहीं है, ये ढकोसला है। तुम परमपिता परमात्मा के चैतन्य नूर हो। सोहम सत्य कबीर, आज अजर नाम विदसे नहीं। वो परमपिता परमात्मा का नाम है, वो अजर है, अमर है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं होता। सोहम, हमारे काम आने वाला, हमको अपना अनुभव कराने वाला। सोहम सत्य, वो सत्य है। कबीर साहब ही करे, अजर नाम इनसे नहीं, सोहम सत्य कबीर। और उसको यूं भी कहते हैं कि ओहम सोहम, ओम में संसार है, सोम में आप हैं। इसके पार ओम सोम के ऊपरे सत सुकृत निज नाम, निज नाम है, वो सत्य है। ये कबीर साहब जब पहले जब सतयुग में आए तो उन्होंने ये भेद दिया। वो निज नाम है, सत सुकृत निज नाम। तो निज नाम हर इंसान के अंदर विराजमान है। वो निज के लिए, खुद के लिए है, वो आपके लिए है, वो है ना। बाकी संसार की कोई चीज, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, जो कुछ आपके पास वही आपके लिए नहीं है। ये संसार के व्यवहार के अंदर यही छूट जाता है, आपके साथ नहीं जाता है, आपके काम भी नहीं आता है। तो आपके काम आने वाला वो निज नाम है, और उसी का भेद सतगुरु देते हैं। उसके लिए अभ्यास करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। जितना जल्दी आप अभ्यास करके उस निज नाम की परख कर लेंगे, जीवन सफल होगा। और उस निज नाम की परख किए बिना यूं चले गए तो जीवन बेकार हो गया। जीवन बेकार हो गया। इस जीवन को बेकार नहीं होने देना है। ये मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी मिला हुआ है तो क्यों इसका सदुपयोग किया जाए? इसमें इसका सदुपयोग कैसे होगा, ये आप लोगों को बार बार सत्संगों में समझाया गया है, नामदान के टाइम पे भी समझाया गया है ना। फिर भी किसी भाई बहन को समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बताएंगे। लेकिन समझ में आया गया अभ्यास करने से। गुरु महाराज ने पहले ही बात बताया, आपको पता है, कहे नानक बिना आपस नहीं,
जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी, मिटे न भ्रम की खाई, कभी भी भ्रम दूर नहीं होगा। चाहे कितनी बाजिल फाजिल हो जाए, विद्वत आपके पास कितनी भी हो, चाहे चारों वेद कंठस्थ हो, पुराण वेद पुराण पुराण बाइबल गीता सब कुछ कंठस्थ हो, उनके आप चाहे ज्ञाता हो, चाहे तत्वदर्शी बन जाए, लेकिन वो भेद न्यारा है, वो भेद इनसे न्यारा है, वो सत्य भेद न्यारा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ कर जाना, नाम सत्य जगत झूठ है, सुरत शब्द पहचान, नाम सत्य है, संसार झूठा है। सत्य, उस सत्य को, उस शब्द को पहचान करना है सुरत और नृत्य से। कौन पहचान करेगा? आप सुरत नृत्य जरिया होंगे और वो उसकी पहचान होगी आपको। अभी आप उसी को भूले बैठे हैं, उसकी जब पहचान हो जाएगी तो ये जीवन सफल हो जाएगा। सत साहेब किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो भाई। अब 10 बज गए हैं, इसलिए सत साहेब